अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। हर इब्तिदा से पहले हर इंतहा के बाद ज़ात नबी बुलंद है, ज़ात खुदा के बाद दुनिया में एहतराम के काबिल हैं जितने लोग, मैं सबको मानता हूँ मगर मुस्तफ़ा के बाद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये तो हमारा आज का लेक्चर है। इससे पहले हमने देखा था लेक्चर 15 के अंदर एवोगाड्रो नंबर, और आज का जो टॉपिक है लेक्चर नंबर 16 में वो है हमारे पास मोलर वॉल्यूम क्लास फर्स्ट ईयर का। इस टॉपिक से पहले हमें फिर से वही वाला एवोगाड्रो नंबर जो है उसको थोड़ा सा देखना है, फिर हम चलते हैं मोलर वॉल्यूम की तरफ। मोलर वॉल्यूम से पहले एवोगाड्रो नंबर। अगर हम एवोगाड्रो नंबर में बात करें तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स वहाँ पे कैसे फाइंड करते हैं। नंबर ऑफ पार्टिकल्स फाइंड करने के लिए एक कुलिया यूज़ होता है कि मोल मल्टीप्लाइड बाय एवोगाड्रो नंबर। अगर आप मोल को एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करा दें तब आपके पास नंबर ऑफ पार्टिकल्स हो सकते हैं। पार्टिकल्स में नंबर ऑफ एटम्स हो सकते हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, नंबर ऑफ फार्मूला यूनिट्स हो सकते हैं, और इसी के साथ नंबर ऑफ आयंस हो सकते हैं। तो इनको कैसे फाइंड कर सकते हैं? अगर फर्ज कर लें यहाँ पे नंबर ऑफ एटम्स फाइंड करने हैं तो हमने लेना होगा मैस ऑफ एटम। क्यों? क्योंकि मोल का हमने कुलिया पढ़ा था कि मोल इक्वल होता है मैस ऑफ सब्सटेंस के डिवाइडेड बाय हमारे पास होता है मोलर मैस की। तो यहाँ पे चूंकि हम वॉल्यूम फाइंड कर रहे हैं तो यहाँ पे मोल की जगह वही वाला आ जाएगा कि नंबर ऑफ एटम्स इज इक्वल टू मैस ऑफ सब्सटेंस। मैस ऑफ एटम चूंकि एटम लिखा है डिवाइडेड बाय एटॉमिक मैस मल्टीप्लाइड बाय एवोगाड्रो नंबर। इसी तरह नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स फाइंड करने हो तो यहाँ पे मैस ऑफ मॉलिक्यूल डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मैस मल्टीप्लाइड बाय एवोगाड्रो नंबर। फार्मूला यूनिट्स फाइंड करने हो तो नंबर ऑफ फार्मूला यूनिट्स इज इक्वल टू मैस ऑफ एनिक कंपाउंड डिवाइडेड बाय फार्मूला मैस मल्टीप्लाइड बाय एवोगाड्रो नंबर। या इसी के साथ नंबर ऑफ आयंस फाइंड करने हो तो यहाँ पे मैस ऑफ एनिक स्पीशीज डिवाइडेड बाय एनिक मैस मल्टीप्लाइड बाय एवोगाड्रो नंबर। तो एवोगाड्रो नंबर को हम किसी भी फार्मूले के जरिए फाइंड कर सकते हैं। आज का जो टॉपिक है उसमें हमने पढ़ना है कि मोलर वॉल्यूम क्या होते हैं। मोलर मोल से लिया गया है, वॉल्यूम वो वॉल्यूम जो एक मोल का होता है उसको हम मोलर वॉल्यूम कहते हैं। द वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय 1 मोल ऑफ अ गैस, एक मोल जो गैस रखती है एट एसटीपी। एसटीपी क्या है हमारे पास? स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर पर गैस के एक मोल का वॉल्यूम हमारे पास मोलर वॉल्यूम कहलाता है। यहाँ पे हम गैस क्यों लिखते हैं? क्योंकि मोस्टली गैस का ही वॉल्यूम जो होता है वो मोलर वॉल्यूम है। यहाँ पे लिक्विड या सॉलिड यूज नहीं होगा बल्कि सिर्फ गैस का ही वॉल्यूम यूज होगा। द वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय 1 मोल ऑफ अ गैस एट एसटीपी इज कॉल्ड मोलर वॉल्यूम है। इसको मोलर वॉल्यूम कहते हैं। मोलर वॉल्यूम इज ओनली अप्लाइकेबल फॉर आइडियल गैसेस। ये सिर्फ और सिर्फ आइडियल गैसेस के लिए ही अप्लाइकेबल होते हैं। तो यहाँ से हम डिकेट वगैरह में भी एमसीक्यूज आते हैं काफ़ी मरतबा। वहाँ पर दिया होता है कि मोलर वॉल्यूम ऑफ लिक्विड, फाइंड द मोलर वॉल्यूम ऑफ लिक्विड और सॉलिड। तो स्टूडेंट्स गलती करते हैं कि वो इसको फाइंड करना शुरू कर देते हैं। हालांकि यहाँ से हमारे पास जो मोलर वॉल्यूम है वो सिर्फ और सिर्फ गैसेस का ही होता है। तो वहाँ पे सॉलिड या लिक्विड उसको फाइंड नहीं करना होता, बल्कि हमने जस्ट लिख देना है कि दीज हैव नो मोलर वॉल्यूम, उनका मोलर वॉल्यूम होता ही नहीं है। के साथ हमारे पास है वैल्यू। मोलर वॉल्यूम हमने डेफिनेशन किया है कि एसटीपी पे गैस के एक मोल का जो वॉल्यूम होता है। अगर हम एसटीपी पे किसी भी गैस का वॉल्यूम चेक करें, मोलर वॉल्यूम जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं वीएम से, तो वो हमारे पास होता है 22.414 डेसीमीटर क्यूब, 22.414 हमारे पास डेसीमीटर क्यूब। इसके साथ अगर हम सेंटीमीटर क्यूब में देखें तो वो हमारे पास होता है 22.414 सेंटीमीटर क्यूब। यहाँ पे पॉइंट लगाया था डेसीमीटर में था क्योंकि सेंटीमीटर, तो यहाँ पे पॉइंट जो होगा वो खत्म हो जाएगा और हम इसको लिखते हैं 0.002241 यहाँ से कोई भी डिजिट लिख के मीटर क्यूब में। ये आगे वाले नेक्स्ट चैप्टर में हमें जब न्यूमेरिकल्स वगैरह सॉल्व करने पड़ेंगे तो ये एसआई यूनिट में वैल्यू होती है। मोलर वॉल्यूम जो होता है एमसीक्यूज में भी पूछा जाता है किसी भी आइडियल गैस का, वो हमारे पास 22.414 डेसीमीटर क्यूब या 22.414 सेंटीमीटर क्यूब में होता है। फार्मूला क्या है इसको फाइंड करने का? मोलर वॉल्यूम हमने कहा है कि मोल का है और गैस किसी भी गैस के मोल का है। तो हम कह सकते हैं कि नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ गैस डिवाइडेड बाय मोलर वॉल्यूम। वॉल्यूम ऑफ गैस वहाँ पे हम लिखते थे कि मैस ऑफ सब्सटेंस मैस के अंदर, लेकिन यहाँ पे चूंकि वॉल्यूम है तो वॉल्यूम ऑफ अ गैस, सब्सटेंस की जगह हमारे पास गैस है, डिवाइडेड बाय वहाँ पे हमारे पास मोलर मैस होता था, लेकिन यहाँ पे हमारे पास मोलर वॉल्यूम होगा। क्यों? क्योंकि वहाँ पे हमने मैस फाइंड करना था और यहाँ पे वॉल्यूम फाइंड करना है, तो ये इसका कुलिया हो जाएगा फार्मूला। फिर एग्जांपल देख सकते हैं हम
क्योंकि हमने कहा है कि द वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय 1 मोल ऑफ अ गैस, तो हमने एग्जांपल में ही सारी गैसेस ही लेनी है। यहाँ पे आप एनिक कंपाउंड्स या हमारे पास दूसरे जितने भी होते हैं सॉलिड और लिक्विड के, हम उनको कंसीडर नहीं कर सकते होते। तो 2 ग्राम ऑफ H2 हाइड्रोजन गैस के 2 ग्राम इक्वल होते हैं 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन गैस के 1 मोल के इक्वल है। अगर इनमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स चेक करें तो हमारे पास 6.02 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज़्ड टू पावर 23 नंबर ऑफ पार्टिकल, या इसको हम सिंपली कहते हैं एवोगाड्रो नंबर। तो ये हम Na भी लिख सकते हैं, कंटेन सेम और इक्वल नंबर ऑफ एवोगाड्रो नंबर्स। इसके साथ अगर वॉल्यूम चेक करें तो वो होगा 22.414 डेसीमीटर क्यूब वॉल्यूम। साथ दूसरी एग्जांपल चेक कर लें तो 44 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, तो इसका 44 ग्राम इक्वल होगा 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस के। और नंबर ऑफ पार्टिकल्स इसमें चेक करें तो यही सेम ही होंगे, 6.02 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज़्ड टू पावर 23 एवोगाड्रोज नंबर। या फिर हमें वॉल्यूम अगर चेक करना हो तो वो होगा, आइडियल गैस पे है तो STP पे है तो वो 22.414 डेसीमीटर क्यूब होगा। फिर तीसरी भी एग्जांपल है हमारे पास 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन गैस है, तो इसके 32 ग्राम जो होते हैं वो इक्वल होते हैं 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन गैस, और इसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो होते हैं वो एवोगाड्रो नंबर के इक्वल हैं और वो होते हैं 6.02 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज़्ड टू पावर 23। अगर इसमें वॉल्यूम चेक करें तो कंटेन 22.414 डेसीमीटर क्यूब वॉल्यूम। तो ये थी एग्जांपल्स, और इनके साथ हमने वैल्यू चेक की। वैल्यू हमारे पास 22.414 डेसीमीटर क्यूब में, इसके साथ अगर सेंटीमीटर क्यूब में हो तो 22.414 सेंटीमीटर क्यूब। मोलर वॉल्यूम हमने चेक किया है कि ये सिर्फ और सिर्फ आइडियल गैसेस के लिए ही अप्लाईकेबल होते हैं। इसके साथ यहाँ से एक और एमसीक्यूज भी लिया जाता है। एक तो ये वाला एमसीक्यूज है वैल्यू वाला, दूसरा एक एमसीक्यूज आता है कि जो गैसेस का डायामीटर होता है, गैसेस के मॉलिक्यूल्स के दरमियान अगर डिस्टेंस हम चेक करें, यहाँ से जो डायामीटर होता है वो ये वाला फासला, इसको हम कहते हैं डायामीटर। अगर कहें कि डिस्टेंस गैसेस के मॉलिक्यूल्स के दरमियान कितना होता है, तो एक और दूसरे गैस के मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो डिस्टेंस होता है वो 300 टाइम्स ग्रेटर देन दैट ऑफ डायामीटर होता है। 300 टाइम्स 300 गुना ग्रेटर होता है, ज़्यादा होता है देन द डायामीटर ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स। जो डिस्टेंस होता है इनके दरमियान वो 300 टाइम्स ग्रेटर देन डायामीटर होता है। तो ये एमसीक्यूज भी काफ़ी मरतबा पूछा जा चुका है कि डिस्टेंस बिटवीन 2 गैस मॉलिक्यूल्स, अगर गैस मॉलिक्यूल्स के दरमियान डिस्टेंस पूछे तो वो हमारे पास होगा 300 टाइम्स ग्रेटर देन दैट ऑफ डायामीटर, वो इनके डायामीटर का 300 गुना ज़्यादा होता है। तो ये था एक छोटा सा एमसीक्यूज। इसके अलावा ये वाला एमसीक्यूज हमने देखा है कि वैल्यू वाला, और बाकी यहाँ से शॉर्ट क्वेश्चन लिया जाता है कि डिफाइन मोलर वॉल्यूम एंड गिव इट्स एग्जांपल, और इसकी एग्जांपल नहीं देनी होती है। जज़ाकल्लाह।